जी स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक पे बात करते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और ये किस तरह से जो है वो वर्क कर पाता है। तो बाइसेक्शन का मतलब होता है दो हिस्सों में बांट देना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लाइन है और उसे हम दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये बाइसेक्शन है। तो ये राइट बाइसेक्शन जैसे राइट बाइसेक्टर होता है। अगर हम इसे बराबर हिस्सों में ना तोड़ें और इस तरह से तोड़ें, फॉर एग्जांपल ये, तो इसका एक पार्ट जो है वो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो ये भी एक किस्म का बाइसेक्शन है। अगर हम इस तरह से कोई इसको तोड़ दें तो ये भी एक तरह का बाइसेक्शन है। यानी कि हम डिवाइड करते हैं एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में। तो ये जो बाइसेक्शन मेथड होता है ये एक कंटिन्यूस डिवाइडेड मेथड होता है इंटरवल को बाइसेक्ट करने का, और इसमें यूज़ होता है बोल्जानो थ्योरम। अगर हमें बोल्जानो थ्योरम का पता है तो ही हम इस पे वर्क पर कर पाएंगे, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं बोल्जानो थ्योरम क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल के हम किसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ पे कर्व है। फॉर एग्जांपल ये कर्व है। तो बोल्जानो ने अपने थ्योरम में ये कहा था कि अगर एक फंक्शन हो कोई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन हो जिसकी कर्व है, तो अगर उसका हम एक वैल्यू लें, ठीक है, यानी उस पॉइंट को हम कहें ए और यहाँ पे हम ए एफ ऑफ ए जो है वो लें, तो उसको सपोज दैट यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है। और इसी तरह से हम उसका जो है वो एक एफ ऑफ बी पॉइंट लें जहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए, यानी यहाँ पे एक बी पॉइंट है। तो उसने ये कहा था कि जो एफ ऑफ ए एंड जो एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी अगर वो लेस देन ज़ीरो आए तो उनके दरमियान में, उन दोनों के दरमियान में कोई इस तरह की एक पॉइंट लाया करेगी जिसका नाम हम देंगे एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो एक्स होगा फॉर ऑल ये एक्स जो होगा वो इनके बिटवीन में होगा, बल्कि हम ओपनली इसको कह देते हैं, ठीक है। तो सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ बी। तो इसका यूज़ करते हैं हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और हम फाइंड करते हैं कोई भी रूट जहाँ पे y जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें समझने की ये नीड है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी इंटरवल a का b को, कुछ पार्टीशन में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बात एक लाजमी है कि जो इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ हों वो डिफरेंट हो। जब डिफरेंट होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। और इसके फेल्यूर कहाँ पे हैं, अगर कोई भी कर्व जो है, फॉर एग्जांपल ऐसी कर्व है जो यहाँ से गुजर जा रही है और वो टच नहीं कर रही, इसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है, या जी ऑफ एक्स कहते हैं। यानी इस तरह की कोई कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, ये, तो इसका रूट हम बाइसेक्शन मेथड के लिहाज से नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो बोल्जानो थ्योरम है या जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो लाए नहीं करता। इंटरमीडिएट वैल्यू इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लाया करती है बिटवीन में।
तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए, रूट फाइंड करने के लिए, या किसी इक्वेशन का या किसी फंक्शन का ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमें इंटरवल गिवन है और यहाँ पे जो है वो ये कर्व जो है वो डिफाइन कर रही है ये कि यहाँ पे एक वैल्यू है इसे जो कि है ए, एफ ऑफ ए, यहाँ पे वैल्यू है एक बी, तो ये हो गया एफ ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ कर देंगे, यानी ए प्लस बी ओवर 2। तो इन दोनों के हाफ में हमें क्या पॉइंट मिलेगी, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगी और इस पॉइंट को हम कहते हैं सी, या इसको सपोज के हम कह देते हैं x1 है ये। तो ये पॉइंट हो जाएगी हमारी x1। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है f ऑफ x1 ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है अब जो x यानी रूट यहाँ पे लाया करेगा वो इस पॉइंट यानी नेगेटिव पॉइंट जो वैल्यू नेगेटिव देती है फंक्शन का और जो ये वैल्यू है इसके बिटवीन में लाया करेगा। तो अब मज़ीद हम जो है इसको दोबारा जो है बाइसेट करेंगे, पार्टीशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि हम एक नई x2 वैल्यू लेंगे जो कि होगी x1 प्लस एक यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस x1 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि फॉर एग्जांपल के वो वैल्यू देखें कि इन दोनों के बिटवीन में ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो मेन पोर्शन है वो यहाँ पे आता है, और इस पॉइंट का हम जो नाम देते हैं वो हम नाम दे रहे हैं x2। तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x2 और उसकी वैल्यू नेगेटिव है। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है अब जो इंटरवल होगा वो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, वो हमारा इंटरवल इस पॉइंट के दरमियान, ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है उसके दरमियान में करेगा। अब इन दोनों की हम मीन लेंगे, जब इन दोनों की मीन लेंगे यानी जो हमारी x3 हो जाएगी वो x1 प्लस x2 ओवर 2 हो जाएगी। तो अब इनकी जो मीन पॉइंट हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी, वो यहाँ पे हो जाएगी। तो देखें पहले दूर थे हम, पहले यहाँ पे थे, उसके बाद में यहाँ पे आए, अब हम फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो है वो नियर टू द नियर आ रही है, नियर टू द नियर दिस एक्स पॉइंट आ रही है जहाँ पे जो है ये रूट छुपा हुआ है। तो इस लिहाज से हम जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमारा बोल्ट्ज़ थ्योरम जो है वो यूज़ होता है एक किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है तो ही बाइसेक्शन मेथड यूज़ हो सकता है, अदरवाइज बाइसेक्शन मेथड यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो हिस्सों में बांटते हैं एक इंटरवल को, और हम उसको आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से रीच करते जाते हैं ताकि हमें वो जो ज़ीरो ऑफ द फंक्शन है वो हमें मिल जाती है।